आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 9 के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताएंगे कबीर दास जी की जो अगली साखी है, जो कि इस प्रकार से है। यही अवसर चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली देह, राम नाम जाण्या नहीं, अंत पड़ी मुख खेह। तो इसका आप संदर्भ कैसे लिखेंगे, या इस साखी का संदर्भ लिखने का तरीका क्या है, इसकी व्याख्या आप कैसे लिखेंगे, या इसकी व्याख्या हम आपको ऐसे ढंग से बताएंगे कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। बस एक बार आप वीडियो को देखेंगे और इस साखी की व्याख्या आपको समझ में आ जाएगी बिल्कुल आसान तरीके से। और काव्यगत सौंदर्य आप कैसे लिखेंगे, सब कुछ इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताने वाले हैं। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। और यदि आपने इसके पहले कबीर दास जी की जो इसके पहले की साखियां हैं 12 नंबर तक, उनका संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो ना देखा हो तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं और अपनी नोट्स और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बिल्कुल सहज ढंग से कर सकते हैं। तो चलिए, इस साखी का संदर्भ आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप इस तरह से लिखिएगा, यही अवसर यानी साखी के प्रथम शब्दों को ब्लैक पेन से इस तरह से लिख देना है। फिर डैश डैश यानी डॉट डॉट का निशान बनाते हुए आपको अंतिम के शब्दों को इस तरह से ब्लैक पेन से लिख देना है, मुख खेह। और अब आपको हेडिंग डालना है संदर्भ, और संदर्भ बिल्कुल आसान तरीका है संदर्भ लिखने का। प्रस्तुत पद्यांश, चाहे आप प्रस्तुत पद्यांश लिख दें, चाहे आप प्रस्तुत साखी लिख दें, चाहे आप प्रस्तुत पद्य लिख दें, आप कोई भी चीज लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मैंने एक नया परिवर्तन करके बताने का प्रयास किया है कि प्रस्तुत पद्यांश, और इसके पहले मैंने संदर्भ के अंतर्गत आपको बताया था कि प्रस्तुत साखी। तो जो ये साखी है यह पद्यांश के अंतर्गत ही आती है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित साखी शीर्षक से उद्धृत है या अवतरित है, जिसके रचयिता कौन हैं? कबीर दास जी हैं। जिसके रचयिता कौन हैं? संत कबीर दास जी हैं, जो कि ज्ञानाश्रयी शाखा के निर्गुण काव्यधारा के प्रथम और प्रमुख कवि माने जाते हैं। और इनकी रचना का नाम क्या है? बीजक। कबीर दास जी की रचना का क्या नाम है? बीजक। अब संदर्भ लिखते समय आप ध्यान देंगे कि आपको किस पेन से लिखना है, कौन कौन से पेन आपको इस्तेमाल करने हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, के काव्यखंड भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, में संकलित साखी, साखी यानी शीर्षक का नाम या पाठ का नाम आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है, और जिसके रचयिता का नाम भी आपको ब्लैक पेन से यानी काले पेन से ही लिखना है। आपको सिर्फ 2 पेन का इस्तेमाल करना है, पहला ब्लू पेन और दूसरा ब्लैक पेन। और अब इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको आसान शब्दों में इस साखी की व्याख्या बता दूं, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसकी व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। तो यही अवसर चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली देह। कबीर दास जी जीवात्मा को यानी मनुष्य को समझाते हुए, उसे चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हे जीव, यही अवसर चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली देह। हे जीव, तुम मनुष्य योनि पा करके भी सजग नहीं हुए हो। तुम जब मनुष्य की योनि पा गए हो फिर भी तुम सजग नहीं हुए हो, क्योंकि इस मनुष्य की देह पाना बहुत सौभाग्य की बात होती है। मनुष्य का जन्म पाने के लिए देवी देवता भी तरसते रहते हैं। तो कबीर दास जी कहते हैं कि हे जीव, तुम उस मनुष्य की योन में पैदा हुए हो, जो कि बड़े सौभाग्य की बात है, या बड़े सौभाग्य से मनुष्य का जन्म मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से ही मनुष्य का तन मिलता है, मानव का जन्म मिलता है। और कबीर दास जी कहते हैं कि तुम मनुष्य का जन्म पा करके बड़े सौभाग्यशाली हो गए हो, पर तुमने क्या किया है कि
यही अवसर चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली देह। और तुम इस समय भी सजग नहीं हुए, तुम इस समय भी नहीं चेत गए कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तुमने क्या कर दिया, पशु ज्यों पाली देह, और अपने शरीर को पशु के समान पाल रहे हो। राम नाम जाना नहीं, और तुमने राम का नाम स्मरण नहीं किया, राम का नाम नहीं जपा, भगवत भजन नहीं किया। अंत पड़ी मुख खेह, और अंत में क्या होगा कि अंत में तुम्हारे साथ वही होगा जो सभी के साथ होता है। कहने का अर्थ है कि यह तुम समझ लो कि यदि इस समय रहते तुमने राम का नाम नहीं लिया, यही अवसर चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली देह। राम नाम जाना नहीं, अंत पड़ी मुख खेह। राम का नाम स्मरण नहीं किया तो अंत में क्या होगा, तुम्हें मिट्टी में ही मिलना पड़ेगा। अर्थात जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो तुम्हें मिट्टी में ही मिलना पड़ेगा, तुम्हें दफना दिया जाएगा अथवा जला दिया जाएगा और तुम मिट्टी में मिल जाओगे। तुम्हारी आत्मा इधर उधर भटकती रह जाएगी। इसलिए समय रहते ही चेत जाओ और राम का नाम स्मरण करना प्रारंभ कर दो। कबीरदास जी इस साखी के द्वारा काफी अच्छी बात समझा रहे हैं। तो चलिए इसकी आप व्याख्या कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपको हेडिंग इस तरह से डालना है, ब्लैक पेन से व्याख्या। हेडिंग क्या डालेंगे आप, व्याख्या। और व्याख्या आप कैसे लिखेंगे, यही अवसर चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली देह। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव, इस समय यानी तुम इस समय मनुष्य योनि में पैदा हुए हो। तुम इस समय मनुष्य के रूप में तुम्हारा जन्म हुआ है संसार में, जो कि बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। और मनुष्य का जन्म बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और इतना सुंदर अवसर पाकर भी तुम सजग नहीं होते और क्या कर रहे हो, राम नाम जाना नहीं, अंत पड़ी मुख खेह। राम नाम जाना नहीं, अंत पड़ी मुख खेह। कहने का अर्थ है कि कबीरदास जी कहते हैं कि इतना सुंदर अवसर पाकर भी तुम सजग नहीं होते और राम नाम का स्मरण नहीं करते। राम नाम का स्मरण नहीं करते, केवल पशु की भांति अपने शरीर का पालन पोषण कर रहे हो। केवल पशु की भांति, जिस प्रकार से कोई पशु अपना चारा खा करके या अपना भोजन प्राप्त करके अपने शरीर का पालन पोषण करता है, ठीक उसी पशु की तरह तुम भी अपने शरीर का पालन पोषण कर रहे हो। तो तुम्हारा ये जीवन व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है, क्योंकि यह समझ लो कि यदि समय रहते तुमने राम का स्मरण नहीं किया तो अंत में मिट्टी में ही मिलना होगा। यह समझ लो हे मनुष्य, हे जीवात्मा, यह तुम अच्छे से समझ लो कि यदि समय रहते तुमने राम का नाम नहीं लिया या राम का स्मरण नहीं किया, किसी से गुरु ज्ञान नहीं प्राप्त किया, तो तुम्हें अंत में मिट्टी में ही मिल जाना होगा। कहने का तात्पर्य है कि कबीरदास जी कहते हैं कि यदि समय रहते तुमने राम का स्मरण नहीं किया तो जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो लोग तुम्हें दफना देंगे अथवा जला देंगे और तुम्हारा शरीर मिट्टी में मिल जाएगा और तुम्हारी आत्मा इधर उधर भटकती रह जाएगी। और यदि आपने समय रहते राम का स्मरण कर लिया तो आपकी आत्मा इधर उधर न भटक कर परमपिता परमेश्वर में ही मिल जाएगी और आपको इस धरती पर बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो इसका काव्यगत सौंदर्य आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है काव्यगत सौंदर्य। और काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत जो पहला बिंदु होता है वह होता है भाषा। और कबीरदास जी की ये जितनी भी साखियां हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में, उन सभी की भाषा क्या है, सधुक्कड़ी भाषा है। तो आप एक चीज और ध्यान देंगे कि काव्यगत सौंदर्य लिखते समय जो भाषा आप लिखेंगे वह सधुक्कड़ी ही लिखेंगे। चाहे आप जिस साखी का काव्यगत सौंदर्य लिखें, चाहे साखी 1 का लिखें, 2 का लिखें, अथवा कोई भी साखी हो आपकी पाठ्य पुस्तक की। और दूसरा बिंदु है रस। रस कौन सा है, यहाँ पर शांत रस है।
शांत रस क्यों है? क्योंकि जहां पर जीवात्मा माया मोह को त्याग कर ईश्वर के प्रति यानी ईश्वर के मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित हो जाती है, वहां शांत रस की उत्पत्ति होती है। और अगला बिंदु है छंद। छंद कौन सा है साखी? किस छंद में लिखी हुई है? दोहा में है कि चौपाई में है या सोरठा में है? तो साखी जो लिखी हुई है यह दोहा छंद में लिखी हुई है और दोहा छंद में ही सभी साखियां लिखी हुई हैं, आप ध्यान देंगे। और अगला बिंदु है अलंकार। तो अलंकार यहाँ पर कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह से आप दी गई साखी का आसान तरीके से संदर्भ लिख सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं और काव्यगत सौंदर्य भी आसान तरीके से लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको संदर्भ कैसे लिखना है, व्याख्या कैसे लिखना है और काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखना है। और यह भी आशा करते हैं कि आपको व्याख्या रटना नहीं पड़ेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को अपने मित्रों में भी अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल के साथ जुड़ करके इसी तरह के वीडियो देखकर अपनी नोट्स बनाना प्रारंभ कर दें और अपनी बोर्ड परीक्षा की बेहतर और सबसे आसान तरीके से तैयारी करना प्रारंभ कर दें। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, इसी में आपको प्रसन्नता मिलेगी। जय हिंद।